हेलो बच्चों। तो अब आगे का वीडियो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो अपन ने करे थे, अभी अपना टारगेट चल रहा है, ये तीसरा लेक्चर या चौथा लेक्चर है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट है एल्केन का आगे का प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। 25 से 30-34 मिनट के आसपास की अपने पर वीडियो होता है। तो आप लोग उसे देख के उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको और लॉजिक क्लियर होते जाएंगे जो अपने को इस वीडियो में रिक्वायरमेंट होंगे, हो सकता है। ओके, तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अब देखिए, जो अपन पढ़ रहे हैं या जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो अपने को रिक्वायरमेंट है वो आज के समय जो टॉपिक अपनी जो रिएक्शंस बची हुई है, फॉर्मेशन है, वो कौन सा है। उसमें देखिए अपन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, उसके थ्रू रिएक्शंस। और ये थोड़ा बहुत और लगेगा तो अपन हाइड्रोबोरेशन एक टॉपिक है जो बचा हुआ है, ठीक है। तो उसको चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि इसमें जो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, उसमें अपन देखेंगे पहले हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन यदि स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो हाइड्रोबोरेशन क्या होता है। तो हाइड्रोबोरेशन का मतलब यह है कि बोरॉन के थ्रू अपन उसकी रिएक्शंस करवाएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अपना मेन टारगेट है एल्केन का बनाना। एल्केन यदि बना रहे हैं तो कैसे बनेगा उसकी रिएक्शन अपन इससे देखेंगे। पहली जो रिएक्शन है वो हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि रिएक्टेंट काम कैसे करेगा। जैसे मैंने आपको ये दिया प्रोपीन या प्रोपवानिन, यदि इसकी रिएक्शन कराएंगे, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि फास्ट ट्रिक के लिए है, फिर दूसरे है कि इसके दो तरीके हो सकते हैं, तो उसको अपन वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहले जैसे मैंने दिया B2S6 ऑब्लिक THF, इसके बाद CH3 COOH ऑब्लिक H+, ये दिया, ये लिखा हुआ है। और मैंने ये कहा कि इसके थ्रू एल्केन के रिएक्शंस करानी है। तो बेटा प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 CH, यहाँ पर CH2। और जब ये रिएक्शन एक एडिशन रिएक्शन है, B2S6 के थ्रू हाइड्रोजन डोनेट होगा। B2S6 के थ्रू यदि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो बेटा इसके दो लोकेशन हो सकती है। एक तो एक ये लोकेशन हो सकती है और एक ये लोकेशन हो सकती है, जहां पर आपको रिएक्शन हाइड्रोजन को ऐड कराना रहेगा। तो यदि इसमें हाइड्रोजन यदि अटैक करवाना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक H यहाँ पे अपन जोड़ते हैं, ठीक है। एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो बेटा फर्क ये है कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आया कहाँ से। व्हाट डू मीन THF, टेट्राहाइड्रोफुरन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बेटा होता है इस टाइप से, ओके, टेट्राहाइड्रोफुरन है। और ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, आपने IPSC में पढ़ा होगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें किसी रिंग में उसकी यदि कंपाउंड में हेट्रो एटम्स कनेक्टेड हो। हेट्रो एटम्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये यदि ऐड होते हैं तो बेटा इन्हें हेट्रो एटम्स बोलते हैं। और यदि हेट्रो एटम्स कंपाउंड में ऐड होते हैं तो वो उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनमें से ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब बात करते हैं ये H कहाँ से आएगा बेटा, ये जो आया है फ्रॉम B2S6 से। और ये वाला H यदि कनेक्टेड होगा तो ये वाला H बेटा कनेक्टेड होगा CH3 COOH से, एसिडिक एसिड से इसका H का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा, ठीक है। एक थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इसमें हो क्या सकता है। तो देखिए, जैसे एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें तीन फैक्टर बनाते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपको ये दिया मैंने, इसमें वन बाय वन रिएक्शंस कराते हैं। B2H6 B2S6 ऑब्लिक THF, सेकेंड नंबर पे CH3 COOD ऑब्लिक D+। सेकेंड रिएक्शंस हैं B2D6 ऑब्लिक THF, सेकेंड CH3 COOD ऑब्लिक D+। फिर उसके बाद थर्ड पैरामीटर जो है B2S6 ऑब्लिक, इसकी जगह पर THF,
अच्छा, 2 हाइड्रोजन कट करके यहाँ पे D6 लिख लेते हैं, D6/THF, और इसके साथ में सेकंड नंबर पे CH3CWD/D+। अब इनके प्रोडक्ट देखना है क्या बनाना है। ये डोनेट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे D बेटा रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन का आइसोटॉप जिसे अपन ड्यूटेरियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, तीनों में लिख दे रहे हैं क्योंकि ये तो एज इट इज कॉमन ही रहने वाला है। CH3CH CH2, सिमिलर यहां भी CH3CH CH2। अब बात ये करते हैं कि 1 बाय 1 कनेक्ट क्या होगा। देखिए जैसे कि यहां बताइए, यहां पे हाइड्रोजन है, B2H6 के ऑब्लिक में हाइड्रोजन, तो बेटा यहां पे कनेक्ट होगा हाइड्रोजन। ओके, और CH3 में क्या दिया है मैंने, D दिया है, इसका मतलब कि यहां पर कनेक्ट हो जाएगा बेटा D, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो यहां भी D है, यहां भी D है, D है, तो दोनों साइड D है, इसका मतलब कि यहां भी D कनेक्ट होगा और यहां भी D कनेक्ट होगा। इस फैक्टर में आते हैं, B2D6 है, तो यहां पे यहां पर D आ जाएगा और यहां भी D आ जाएगा, दोनों सेम फैक्टर हो गए। तो एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं, यहां पर H कर देते हैं, यहां पर H, तो यहां पर ऐड हो जाएगा बेटा H। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट रिएक्शंस हो गई। तो बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको, हाइड्रोबोरेशन में B2H6/THF दिया गया है, CH3COOH दिया गया है, तो ये फैक्टर बनेगा। ओके, क्लियर है पहला। ठीक है, ये एक पैरामीटर, तो एक हाइड्रोबोरेशन का एक ये पैटर्न हो जाता है। अब सेकंड पैटर्न की तरफ आते हैं। यदि ऐसा हो कि इसमें आपको रिएक्शन मल्टीपल फॉर्मेट में देने के बाद इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हैं, देखो यदि आपको यही रिएक्शन दी जाए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन सिर्फ दिया जाए B2H6 के साथ में, तो क्या बनेगा, ये डाइबोरेन है बेटा, याद रखना ये बोरॉन का बना होता है, तो इसमें पहले तो अटैक करेगा ये। ठीक है, पहले तो अटैक करेगा ये। देखो क्या हो सकता है, इसमें B2H6 का एक H यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, स्टार्ट करते हैं, CH3 एक H, BH3 का एक H डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो कनेक्ट क्या करेगा, CH2 BH3 ये बना देगा। ये पूरा एक प्रोपाइल ग्रुप है और ये सॉरी BH2 आएगा यहाँ पर, BH2, इसमें एक हाइड्रोजन बोरॉन का एक यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, इसे बोलेंगे क्या, मोनोप्रोपाइल बोरेन। ठीक है, अब इसके पास 2 हाइड्रोजन और है, जब तक इसके पास हाइड्रोजन है बेटा रिएक्शन करते रहेगा, तो वापिस से आप रिएक्शन करा देते हैं एक और इसी के साथ, प्रोपेन के साथ में CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये दिया। सिमिलर ये जो बोरॉन है ये अटैक करेगा इस लोकेशन पे, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट होके एक और मॉलिक्यूल बना देगा, CH3CH2 ट्वाइस। सिमिलर CH3CH2 आपस में कनेक्ट होके BH का फॉर्मेशन बना देंगे। 2 हाइड्रोजन है, तीसरा भी कनेक्ट किया जा सकता है क्योंकि एक हाइड्रोजन और है, अभी वापिस से रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। सिमिलर ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ पर अटैक करेगा मतलब यहाँ पर ऐड होगा, तो कंपाउंड क्या बना देगा, CH2 CH2 सिमिलर CH2 ये तीनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे बोरॉन के साथ में। तो ये रिएक्शन में हुआ क्या, तो बेटा यहां पे जब रिएक्शन शुरुआत करी अपन ने, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्शन कराई, तो सबसे पहले B2H6 के साथ डाइबोरोन BH3 के साथ रिएक्शन करवाई, और यहां पर पहले तो एक बार रिएक्शन ऐड हुआ, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोप्रोपाइल, या फिर मोनो नहीं लिखना है तो प्रोपाइल बोरेन कह सकते हैं। यहां पर इसकी संख्या 2 हो गई तो आपको नाम लिखना पड़ेगा डाइअल्काइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइप्रोपाइल बोरेन।
और सिमिलर यही चीज़ यहाँ पे ट्रिपल में हो गई तो इसे क्या कहा जाएगा, ट्राई अल्काइल, या फिर आपको जो फिलहाल दिया गया है वो ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन करता है। अब देखो आगे क्या होता है। अब ये तो इसके, यदि इसकी रिएक्शन आप इसके साथ करवाएंगे या फिर एसिडिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है एसिडिक एसिड हाइड्रोजन डोनेट करता है, इसके 6 मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट करके यहाँ से BH3 बना देंगे, यहाँ से BH3 रिएक्शन में बाहर कर देगा और ये एक H वापस सब जगह कनेक्ट हो जाएगा, पूरी जगह कनेक्ट हो जाएगा। तो प्रोपेन के 3 मोल मिलेंगे यहाँ से। ओके, अब ये फैक्टर तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसमें खास बात ये होती है कि बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, यदि इंपॉर्टेंट है यहाँ से ना, ट्राई अल्काइल बोरेन CH3 CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ टॉइस है CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2, ये तीनों कनेक्ट है यहाँ से, जिसे अभी अपन ने नाम बताया ट्राई अल्काइल बोरेन, या फिर दूसरा नाम अपन क्या बोल रहे हैं, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। इसका यदि आपको AgNO3 के साथ में यदि NOH मिल जाए तो बेटा ऐसा लिखा होता है, या फिर ऐसा समझो कि जब भी ये आ जाए तो आपका जो भी एल्केन बन रहा है उसका डाइमर फॉर्मेशन करता है। दिस इज फॉर्म डाइमर एल्केन। क्या फॉर्मेशन करेगा, डाइमर एल्केन। अब डाइमर एल्केन बनाएगा तो सीधे से दिख रहा है आपको यहाँ से कितने का है, ये 3 मेंबर के लिए है, मतलब 3 का आपका जो आंसर बनेगा वो 6 मेंबर के लिए बनेगा। कितने मेंबर के लिए, 6 मेंबर के लिए आंसर बनेगा। तो इसके 6 मेंबर का आंसर मतलब ये हो जाएगा कि आंसर CH3 CH2 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 CH3 ये प्रोडक्ट बनाएगा जिसे अपन बोलते हैं हेक्सेन। ओके, याद रखना यहां से इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है यहां से। अब किसी रिएक्शन में कैसे क्वेश्चन यदि आएगा तो कैसे, एक तो याद रखना है यदि आपको सिंपल इसकी जगह पर, अब देखो इसको शॉर्टकट टर्म में क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। यदि इसे शॉर्टकट टर्म में क्वेश्चंस बनाना है तो आपको क्वेश्चन हो सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये दिया जाए और यहाँ पे लिख दिया कंपाउंड में फर्स्ट B2S6 ऑब्लिक THF A, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और लिख जाए AgNO3 ऑब्लिक NaOH या प्लस NaOH, तो आंसर क्या बनेगा। तो आग बंद करके B2S6 का जो इंटरमीडिएट बनेगा जो ट्राई अल्काइल फॉर्मेट में होगा, ट्राई अल्काइल बनाएगा तो इसके 3 मोल बॉन्ड ब्रेक के साथ में, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आप अचीव करते हैं, मिल सकता है CH3 CH2 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 इसके 3 मोल के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, CH3 CH2 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 और सिमिलर यहाँ भी CH3 CH2 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 तीनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे बोरॉन के साथ में। तो बेटा ये बना देगा, सिमिलर पैटर्न है ये। पहले तो 1 बाय 1 आप रिएक्शन करवाओगे, 1 बाय 1 ही रिएक्शन करा रहे हैं तो आप रिएक्शन करा के बना दो, ठीक है। एक साथ यदि आपने बना दिया है तो ठीक है, नहीं बना है अच्छा, यदि यहाँ से बन गया है तो ये पूरी प्रोसेस करते हुए आप आंसर बना लोगे। क्लियर है। इसके बाद AgNO3 को मैंने क्या बताया, इट इज फॉर्म अल्काइल पोर्शन इज फॉर्म डाइमर, इट्स डाइमर, अल्काइल का जो डाइमर होगा उसका फॉर्मेशन करेगा। तो अल्काइल आपको क्या दिया गया है, आपको प्रोडक्ट दिया गया है ब्यूटाइल का, तो आपका जो आंसर बनेगा वो ऑक्टेन बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्टेन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है इतनी चीज, क्योंकि यहां से ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ओके चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है इसमें। और यदि एक और क्वेश्चन थोड़ा सा और यदि रोटेट करते हैं तो बेटा इसमें यूजिंग अनसैचुरेटेड कंपाउंड का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अनसैचुरेटेड का क्या क्वेश्चन हो सकता है उसको समझो। अनसैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन,
ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के थ्रू इसका फॉर्मेशन करेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के थ्रू। अब यहाँ से समझो, यदि CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया, इसकी Ni PT के साथ रिएक्शन कराएंगे, मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन डोनेटिंग का काम है, हाइड्रोजन डोनेट करेगा, और हाइड्रोजन यदि डोनेट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बना देगा, CH3 और CH3 का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? इसके बाद और क्या हो सकता है, तो देखो यदि इसके साथ आप और आगे देखते हैं तो कंपाउंड यदि अभी ये दिया है, आपको प्रोपाइल भी दे सकता है। क्या दे सकता है? प्रोपाइल। प्रोपाइल से मतलब यह है कि अभी डबल है, या एल्काइन देखते हैं, अल्काइन दे दे तो क्या जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यदि इसकी NiPD के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराएंगे तो एडिशन रिएक्शन के थ्रू CH3 का फॉर्मेशन करता है। इसे क्या कहा जाता है? इसके लिए आपको कंपाउंड में जब भी ये रिएक्शन आएगी तो बेटे इसे कहा जाता है एल्केन का फॉर्मेशन NiPD के साथ में, ठीक है, के थ्रू इसका फॉर्मेशन करेगा। नाम की बात करते हैं तो इसका नाम बेटा नाम है इसका अल्काइन, सॉरी ये कंपाउंड इथीन है, ये कंपाउंड एथाइन कैटेगरी में आ जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है। अब इसमें बेटा और भी हो सकता है कि साइक्लोएल्केन के थ्रू बनाना है तो क्या करेंगे, साइक्लोएल्केन यदि दिया जाए, आपको क्या दिया जाए, साइक्लोएल्केन दिया जाए और उससे कहा जाए कि आपको एल्केन बनाना है तो क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक स्पेसिफाई मेंशन होता है, एक सेबेटियर सेंट्रेन रिएक्शन भी नाम आता है। सेबेटियर या फिर रिडक्शन बोल सकते हैं। इसकी कंडीशन क्या होता है, निकल की प्रेजेंस में PT 573 और 523 है ना, ये Ni के साथ टेम्परेचर 573 केल्विन के साथ यदि की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं तो ये सेबेटियर सेंट्रेन रिएक्शन कैटेगरी में नाम आता है। नेमिन रिएक्शंस है, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना ताकि आपका क्या आंसर बन रहा है उसकी तरफ आप उसे फोकस कर सकें। क्लियर है? अब बात करते हैं थोड़ा सा कि यदि आपको साइक्लो कंपाउंड दिया जाए तो क्या हो सकता है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में क्या आंसर बनाए जा सकते हैं, थोड़ा सा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बाय साइक्लो कंपाउंड्स, साइक्लो कंपाउंड के थ्रू की बात करें तो सबसे पहले तो आपको इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोएल्केन, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में एंगल स्ट्रेन की बात करें तो एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, जितना छोटा मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी मतलब अनस्टेबिलिटी का फंडा है। अनस्टेबिलिटी या ऐसा बोल सकते हैं इनमें किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेन है, तो किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेन रहेगी, साइक्लो में। क्यों रहेंगी, यहाँ पे हाइब्रिडेशन कितना है, हाइब्रिडेशन कितना हो सकता है, यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp3 है, sp3 तो एक्चुअल हाइब्रिडेशन होना कितना चाहिए 109.28, लेकिन है कितना, यहाँ पर ट्रायंगल है, इच एंगल इज 60, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन मिलेगा। एंगल स्ट्रेन मिलेगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबिलिटी जनरेट करता है, और यदि मॉलिक्यूल अनस्टेबिलिटी रहेगा तो मतलब वो मॉलिक्यूल ओपन होने के बाद स्टेबिलिटी में चाहता है कि वो ओपन होने के बाद स्टेबल प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, तो बनाता है, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, एंगल स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करने के लिए या ऐसा बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर थ्योरी दी गई थी। ठीक है, पर्टिकुलर एक थ्योरी आई थी जिसे आपने पढ़ा होगा शायद जीओसी में, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी आपने पढ़ी होंगी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी का जो ओवरऑल आंसर आता है उसका जो एक थ्योरेटिकल फंडा है या एक कैलकुलेशन है, उसमें उसके स्टेटमेंट में उसने ये कहा या उसके स्टेटमेंट के थ्रू ये वेरीफाइड होता है कि पेंटा मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग आर मोर स्टेबल। ये
जो रूल उनने बताया वो पेंटा मेंबर रिंग को स्टेबिलिटी देता है, बट थ्योरेटिकली आप या फिर उसका प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस के बेस में देखेंगे तो 6 मेंबर रिंग आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो आपको इसका भी अपोजिट फैक्टर याद होना चाहिए। ठीक है, या तो आप नोट बना के लिख ले। स्टेबिलिटी ऑर्डर में बेयरस्टेन-थेवरी ने साइक्लोपेंटेन को इसे स्टेबिलिटी कहा थी क्योंकि इसमें 0 स्ट्रेंथ मिल रहा था उसके फार्मूला के बेस में। लेकिन इसका प्रैक्टिकली आप देखेंगे, प्रैक्टिकली 6 मेंबर रिंग आर मोर स्टेबल। ठीक है, ये फैक्टर याद रखना। अब बात करते हैं इससे फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेटा इसका यदि फॉर्मेशन करते हैं तो आप जैसे इससे शुरुआत करते हैं। यदि आपको ये कंपाउंड दिया, कंपाउंड का नाम 80 डिग्री सेल्सियस या लो टेम्परेचर लिखा होता है 80, साइक्लोप्रोपेन के साथ आप इसका फॉर्मेशन करेंगे तो कंपाउंड ब्रेक डाउन, इसके रिंग का बॉन्ड डिसोसिएशन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और कंपाउंड ओपन स्ट्रक्चर आने के बाद यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो रिंग ओपन हो जाएंगी और कंपाउंड यदि रिंग ओपन हो जाएंगे तो कंपाउंड CH3 CH2 CH3 का फॉर्मेशन कर देगा, बोले तो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इसका फॉर्मेशन एक और हो सकता है यदि आपको साइक्लोएल्कीन दिया गया हो तब क्या हो, साइक्लोएल्केन से भी तो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर कंपाउंड क्या है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH प्रेजेंट है। अब यदि आपको यही चीज़ यहाँ से करना है तो आपको इसके मोल की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसके मोल की संख्या बढ़ाएंगे तो Pt के साथ में H2 के साथ में आप इसकी रिएक्शन करो और जब आप रिएक्शन करें, अच्छा एक और चीज़ 80 डिग्री सेल्सियस पे आप रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन के 2 मोल आपस में कनेक्ट होके कंपाउंड में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे और बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा। या तो आपको बॉन्ड यहाँ से डिसोसिएट नहीं करना तो यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट कर दो तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिंग ऐसी ओपन हो जाएंगी और स्ट्रक्चर ये वाला वापस मिल जाएगा अपने को। ठीक है, ऐसे ही आप साइक्लोएल्केन पे कर रहे हैं, मैंने साइक्लोप्रोपेन पे करा है, आप ब्यूटेन पे कर सकते हैं, पेंटेन पे कर सकते हैं, चाहे तो हेक्सेन पे भी कर सकते हैं। आंसर सिमिलर वे में फॉलो होगा। दिस इज क्लियर। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर को समझे, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और यदि कोई इसमें कमी हो रही है या कोई दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताते जाओ, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।